हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज से एक नए विषय को स्टार्ट करेंगे। नया विषय है भारत का इतिहास। साथ ही साथ हम लोग भारत के भूगोल का भी अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग भूगोल को पढ़ना चाहते हैं वो चैनल में जाकर भूगोल के जो टॉपिक हैं उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इतिहास का डिवीज़न करते हैं कि इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। तो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार, जिन्हें उपनिवेशवादी अर्थात जो ब्रिटिश या यूरोपीय इतिहासकार कहा जाता है, उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तो सबसे जो पहला भाग है प्राचीन भारत, तो उसके जो कालखंड का उन्होंने विभाजन किया है, तो मानव के आगमन से लेकर, जब पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ वहाँ से लेकर जब भारत में मोहम्मद बिन कासिम आता है, उस कालखंड के टाइम को कहा गया प्राचीन भारत। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1707 ईस्वी में जब मुगल सुल्तान या मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बीच के कालखंड को साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने मध्य युग कहा। तथा कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो प्लासी की घटना के कालखंड को क्या है, मध्यकाल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर ये 2 वर्ष जो हैं आधार वर्ष के रूप में रखे जाते हैं। फिर इसी प्रकार से उन्होंने 1757 या 1707 को आधार वर्ष मानते हुए 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बीच के कालखंड को आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया। तो ये जो कालखंड है, ये ब्रिटिशर्स का या यूरोपियों का कालखंड है। उन्होंने भारत के इतिहास को इस प्रकार से वर्गीकृत किया है जिससे वो अपने आप को आधुनिक बता सके। तथा जो भारत शेष भारत था, जो जब इस्लामिक सत्ता का भारत में प्रभाव रहा, तो उसको उन लोगों ने कहा मध्य युग। तथा जो इससे पूर्व जब भारत में सनातन संस्कृति, साथ ही साथ बौद्ध और जैन संस्कृतियों का भारत में विकास हुआ, उस कालखंड को उन लोगों ने प्राचीन भारत के रूप में वर्गीकृत किया। तथा अपने को आधुनिक बताने के लिए उन लोगों ने ही भारत के इतिहास का डिवीज़न किया। मेन पर्पस उनका यही था। इसी प्रकार से जब हम लोग भारत का इतिहास का वर्गीकरण दूसरे आधार पर करते हैं, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य और जो सामग्री प्राप्त हुई है, लिखित सामग्री, उसके आधार पर भी भारत के इतिहास का वर्गीकरण किया जाता है। तो जैसे भारत का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं साक्ष्यों के आधार पर, तो सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, फिर इसके उपरांत भारत को के इतिहास को वर्गीकृत किया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल। तो इनके डिवीज़न का मुख्य आधार ये है कि जो इसमें किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। जैसे प्रागैतिहासिक जो काल है, इसमें जो साक्ष्य मिलते हैं केवल उत्खनन से, पाषाण से संबंधित या पत्थर से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। उन्हीं के माध्यम से उस समय के लोगों के बारे में जानकारी हम लोग एकत्रित करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है, तो इसमें क्या है, जो इसके जानकारी का जो साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य और साथ ही साथ लिखित सामग्री भी इस काल से प्राप्त होती है। किंतु जो लिखित सामग्री प्राप्त होती है उसका अभी तक वर्तमान का जो मानव है उसको पढ़ नहीं सका है, अर्थात समझ नहीं सका है। किंतु उस समय का जो मानव था, तत्कालिक समय का मानव था, वो पढ़ना लिखना जानता था, अर्थात उनकी अपनी लिपि हुआ करती थी। तो उनका जो टाइम काल है, ये पीरियड जो है 3000 BC से लेकर 600 BC के बीच। तथा जो प्रागैतिहासिक काल था, उसका जो टाइम पीरियड है मानव के आगमन से लेकर
3000 BC तक, और आद्य ऐतिहासिक जो है उसका टाइम पीरियड है 3000 BC से 600 BC। इसी कालखंड में भारत में दो महान सभ्यताओं का उदय हुआ। तो दो महान जो सभ्यताएं हैं उनका भारत में उदय हुआ। भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में तथा वर्तमान में पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में विकास हुआ, जो नगरीय सभ्यता थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के उपरांत भारत में दूसरी सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। इसी प्रकार से भारत के इतिहास का जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो तीसरा डिवीजन करते हैं ऐतिहासिक काल के रूप में। तो ऐतिहासिक काल के रूप में जब हम लोग इसका डिवीजन करते हैं तो इसमें जो साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य अर्थात उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ इसी कालखंड में पूरी तरह से क्लियर जो सामग्री है वो प्राप्त होती है। तो इसमें ये जो लिपि है, इसकी जो लिपि है वो भी पढ़ी जा सकी है। साथ ही साथ कुछ विदेशी जो इतिहासकार हैं उन्होंने विदेशी विवरण भी लिखे हैं। तो उसके माध्यम से भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कई जो यात्री है, चीनी यात्री, उन्होंने भारत की यात्रा की थी। इसी प्रकार से फारस एवं अरब के कुछ यात्री आए थे, उन्होंने भी भारत के इतिहास के संदर्भ में कुछ पुस्तकें लिखी हैं, जिसके माध्यम से भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक काल जो है इसका टाइम पीरियड है 600 BC से लेकर वर्तमान या उसके बाद का जो समय है पूरा क्या है, ऐतिहासिक काल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये हो गया भारत के इतिहास का डिवीजन। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पाषाण काल। तो पाषाण काल के टॉपिक में जब हम लोग इंटर करेंगे तो पाषाण काल को हम लोग डिवीजन करेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस प्रकार ये जो पाषाणकालीन जो समय है, इस समय के मानव का जीवन कैसा था उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वो किस प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे तथा कौन से अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते थे, उनके कपड़े क्या हुआ करते थे, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।